सीजन की शुरुआत एक दुर्घटना से हुई, जहां एक लड़का एक बच्चे को बचा रहा था, लेकिन जब वह एक ट्रक से टकराया तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब एक लड़का दिखाया गया है जिसका नाम युसुके था और वह कहानी का मुख्य पात्र है। जब वह मरते हुए लड़के के पास आया तो उसे पता चला कि मरने वाला भी युसुके ही है और जो युसुके अभी आया था वह एक आत्मा के रूप में है। अब इसी बीच युसुके का दोस्त यहाँ आ गया। जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया तो वह रोने लगी और उसे पुकारने लगी। यह देखकर युसुके उससे कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन क्योंकि वह एक आत्मा के रूप में था, इसलिए उसका दोस्त न तो उसे सुन सकता था और न ही देख सकता था। और अब हमें युसुके की मृत्यु से कुछ समय पहले दिखाया गया है। यह पाया गया कि वह एक बहुत मजबूत लड़का और लड़ाकू था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसके दोस्त हमेशा उसे लड़ाई से दूर रखते थे। स्कूल में युसुके देखता है कि कुछ लड़के दूसरे लड़के को धमका रहे हैं, लेकिन युसुके उसकी मदद करने के लिए उन लड़कों से लड़ता है। इस बीच शिक्षक यहाँ आ गया। वह युसुके को उसके साथ लड़ते हुए देखता है और समझता है कि युसुके उसे परेशान कर रहा है। वह उसे डांटता है, इसलिए युसुके बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब वह बाहर आता है तो एक लड़ाकू लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वह और उसके दोस्त युसुके से लड़ना चाहते थे। वह लड़ाकू लड़का हमेशा युसुके से लड़ाई जीतना चाहता था, लेकिन आज युसुके उससे लड़ता है और सबको खूब पीटता है। वह उन्हें खूब पीटता है और वहाँ से भगा देता है। तभी एक छेद से एक उड़ने वाला कीड़ा निकलता है जो ट्रक ड्राइवर की नाक में घुस जाता है। ऐसा होते ही ड्राइवर पूरी तरह बदल जाता है। वह अपना नियंत्रण खो देता है, इसलिए वह ट्रक को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगता है। यह वही ट्रक था जिससे टकराकर युसुके की मौत हो गई थी। तेज रफ्तार की वजह से ट्रक एक बच्चे से टकराने वाला था, लेकिन उसे बचाते हुए युसुके मारा गया। कहा जाता है कि यह कहानी इंसानों और राक्षसों की दुनिया की है। कई साल पहले इंसानों और राक्षसों की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अगर कोई इंसान उस दुनिया में जाता तो योकाई राक्षस इंसानों पर हमला कर देते और उन्हें मार देते। योकाई वे राक्षस होते हैं जिनके पास खास शक्तियां होती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी राक्षस इंसानों की दुनिया में भी आ जाते थे और वे इंसानों से बुरी तरह लड़ने लगते थे। यह देखकर तीसरी दुनिया यानी आत्माओं की दुनिया ने दोनों दुनियाओं को अलग करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों दुनियाओं के बीच एक सीमा बना दी जिसने उन्हें अलग कर दिया। लेकिन फिर भी कभी कभी राक्षस इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं, जैसे कि वह उड़ने वाला कीड़ा। वह भी राक्षसों की दुनिया से आया था। युसुके जो आत्मा के रूप में था, उसकी मुलाकात मौत की परी से होती है। वह उससे कहती है, मैं तुम्हें आत्माओं की दुनिया में ले जाने आई हूँ। उसके बाद वह युसुके को नाव में बिठाकर आत्माओं की दुनिया में ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात आत्माओं की दुनिया के मुखिया से होती है। मुखिया युसुके को देखकर उसे एक प्रस्ताव देता है, मैं तुम्हें वापस जिंदा कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें आत्माओं की दुनिया का जासूस बनना होगा। तुम्हारा काम होगा राक्षसों को पकड़ना जो राक्षसों की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आए हैं, और तुम्हें पता लगाना होगा कि वे इंसानों की दुनिया में क्यों आए हैं। लेकिन युसुके इससे साफ मना कर देता है। फिर मौत की परी उसे समझाने लगती है। इस बीच एक कैसीनो मालिक दिखाया जाता है जो एक बहुत अमीर आदमी से वही छेद खरीदता है जिसमें से उड़ने वाला कीड़ा निकला था। युसुके की आत्मा उसके घर आई। वह देखता है कि उसकी माँ और दोस्त उसकी मौत से बहुत दुखी हैं। वे रो रहे हैं। उसे बुरा लगा, इसीलिए वह आत्माओं की दुनिया के मुखिया के प्रस्ताव को मानने के लिए सहमत हो जाता है। वह लड़का जिसे युसुके ने बदमाशी से बचाया था, शैतानी लड़के उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी एक राक्षस कीड़ा उसके कान में चला जाता है, जिससे वह लड़का भी एक राक्षस के रूप में अपना नियंत्रण खो देता है। वह उन लड़कों से लड़ने लगा। वह बुरी तरह से मारने लगा। फिर उसे खत्म करने के लिए दूसरे लड़के हर जगह पेट्रोल छिड़कते हैं, लेकिन वह राक्षस लड़का पहले सबको मार देता है और फिर पेट्रोल में आग लगा देता है। आग फैलने से युसुके का घर भी आग पकड़ लेता है। अब अगर युसुके को फिर से जिंदा होना था तो उसे अपने शरीर को जलने से बचाना था, जो इस समय नामुमकिन था। इसलिए वह आत्माओं के मुखिया से कहता है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अब मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालो। जिस पर मुखिया युसुके की बात सुन लेता है और उसे फिर से जीवित कर देता है। युसुके की माँ उसे फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे राक्षस लड़के को रोकना था। उसे राक्षस को उसके अंदर से बाहर निकालना था जो अभी भी लड़के के शरीर में था। जैसे ही युसुके उसके पास पहुंचता है, वह उस पर भी हमला करना शुरू कर देता है। युसुके देखता है कि राक्षस कीड़ा लड़के के अंदर घूम रहा है, जिससे वह लड़का बहुत बदसूरत लग रहा था। कीड़े को बाहर निकालने के लिए युसुके को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था।
फिर भी किसी तरह यूसुके अपनी शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है और उस शक्तिशाली हाथ से वह राक्षस लड़के के चेहरे पर जोर से वार करता है, जिससे राक्षस कीड़ा उसके अंदर से बाहर आ जाता है। अगली सुबह यूसुके अपने घर चला गया। उसे दोबारा जिंदा देखकर उसकी माँ और दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। आत्माओं की दुनिया में मुखिया मौत की परी से कहता है कि अब यूसुके को सभी योकाई राक्षसों से लड़ना होगा। यह कहते हुए वह 3 कीमती चीजें दिखाता है जिसे किसी कारण से योकाई राक्षस पाना चाहते हैं। इन 3 चीजों में से एक आईना था, एक चाकू था और एक गोल चीज थी। अगले दिन 3 योकाई राक्षस बाकी राक्षसों को मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह उन 3 चीजों को पाना चाहते हैं। एक पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक योकाई राक्षस भी बेंच पर बैठा था, जो अब इंसानी रूप में था। उसने अपने हाथ में वह गोल चीज पकड़ी हुई थी जिसे हमने राक्षसों की दुनिया में देखा था, क्योंकि इस योकाई ने वह गोल चीज वहीं से ली थी। वह गोल चीज हिलने लगी, जिसके साथ ही वहाँ हवा का एक तेज झोंका आया और सभी बच्चे होश में आ जाते हैं। समझने में देर नहीं लगती कि हवा का यह झोंका उसी योकाई ने गोल चीज की मदद से किया था। आत्माओं की दुनिया में यूसुके अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रहा था। उसे अपनी पावर गन से गोली चलाना सीखना था ताकि वह योकाई राक्षसों को हरा सके, लेकिन हर बार वह असफल हो रहा था। यूसुके अस्पताल आया, जहाँ सभी बेहोश बच्चों को लाया गया था। मौत की परी उसे बताती है कि इस योकाई राक्षस ने यह किया है। उसके हाथ में वह गोल चीज थी जिसकी मदद से उसने सभी बच्चों की आत्माओं को अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि वह सभी बच्चों की आत्माओं को खाना चाहता है। अब इन बच्चों को उस योकाई से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम उस योकाई राक्षस से लड़ोगे और उससे वह गोल चीज छीन लोगे। इसी अस्पताल में यूसुके की मुलाकात उस लड़ाकू लड़के से भी होती है, उस बच्चे से जिसे उसने एक दुर्घटना से बचाया था। बच्चा उससे कहता है, मेरे घर के सामने पार्क में और भी कई बच्चे बेहोश पड़े हैं। जब यूसुके उस पार्क में गया तो बच्चे वाकई बेहोशी की हालत में थे, जमीन पर हर जगह फैले हुए। तभी उसे वह योकाई दानव भी दिखाई देता है जिसके हाथ में गोल चीज थी। यूसुके उसका पीछा करता हुआ एक पार्किंग एरिया में आ जाता है, जहां वह दानव अपने असली रूप में आ जाता है। देखने में वह बहुत ही खतरनाक दानव जैसा लग रहा था और अब वह यूसुके पर हमला करता है। यूसुके भी कूदने लगता है और दानव का सामना करने की कोशिश करता है। वह सोल गन का इस्तेमाल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी ऐसा करने में असमर्थ है। उनकी लड़ाई चल रही थी, जबकि एक लाल बालों वाला योकाई दानव दूर से यह सब देख रहा था। उसके पास वही शीशा था जिसे हमने आत्माओं की दुनिया में देखा था। दानव यूसुके को बुरी तरह पीटता है और हवा में उछाल देता है। उसी दौरान वह बच्चा आ जाता है। वह योकाई दानव से कहता है, कृपया मेरे भाई को छोड़ दो। बच्चे को देखकर योकाई दानव फिर से उस गोल चीज का इस्तेमाल करने लगा और उसकी मदद से वह बच्चे की आत्मा को अपनी ओर खींचने लगा। इससे पहले कि वह बच्चे की आत्मा को निगल पाता, यूसुके उछल कर उसके पास आया और इस बार वह अपनी सोल गन से उसके मुंह में गोली मार देता है। राक्षस दूर जा गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। राक्षस के मरते ही सभी बच्चों की आत्माएं गोल चीज से बाहर आ जाती हैं और आजाद हो जाती है, जिससे सभी बेहोश बच्चे होश में आ जाते हैं। वहीं वह अमीर आदमी दिखता है जिसने वह छेद कसीनो मालिक को बेच दिया था, जिसमें से एक कीड़ा निकला था। उस समय छेद के बदले कसीनो मालिक ने उस अमीर आदमी को एक राक्षस लड़की दी थी, जिसे उसने पिंजरे में बंद करके रखा था। जब भी वह रोती थी तो उसका एक आंसू कीमती संगमरमर जैसे बर्फ में बदल जाता था। अमीर आदमी लालची था। वह सोच रहा था, इस कीमती संगमरमर को बेचकर मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। वह वहाँ राक्षस लड़की को पीटता है, जिससे वह रोती है और उसके आंसू कीमती संगमरमर में बदल जाते हैं। फिर वह उन्हें बेचने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक और राक्षसी दिखाई गई है, जिसके पास उन कीमती संगमरमर में से कई थे, क्योंकि वह राक्षस लड़की इस राक्षस की बहन थी। लेकिन अब दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए थे। इस राक्षस के पास वह कीमती चाकू भी था, जिसे हमने आत्माओं की दुनिया में देखा था। वह यहाँ उस चाकू से अपना माथा काट लेता है। इस बीच यूसुके लाल बालों वाले राक्षस का पीछा करना शुरू कर देता है, जो अस्पताल जाता है और एक महिला से मिलता है। योकाई राक्षस को पता चल गया है कि यूसुके उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह खुद आकर यूसुके से मिलता है और उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है। 17 साल पहले मुझ पर किसी ने हमला किया था। मैं घायल था और मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इंसानों की दुनिया में आया और एक महिला के गर्भ में चला गया। उस औरत के बच्चे के पैदा होने के बजाय मैं पैदा हुआ। मैंने सोचा था कि कई सालों के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी, फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। लेकिन जिस औरत से मैं पैदा हुआ उसकी वजह से वह मेरी माँ है, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। मेरी माँ के पास बस कुछ ही दिन का समय है, फिर वह मर जाएगी। इसलिए मैं उस खास आईने का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी चांदनी रात में आईने में बहुत सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और उस रात जो भी मांगा जाता है आईना उसे दे देता है।
कि मैं उस रात आईने से अपनी माँ की जान मांग लूंगा। तभी मौत की परी युसुके के पास आती है और कहती है, अगर आईना मांगने के लिए कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। शायद वो तुम्हारी माँ की जान के बदले में तुम्हारी जान लेना चाहता हो। ये सुनकर युसुके वहां से भाग गया ताकि वो लाल बालों वाले योकाई दानव को बचा सके। लाल बालों वाला योकाई दानव जैसे ही वो आईने से अपनी माँ की जान मांगता है, तभी उसमें से बहुत सारी तरंगे निकलती हैं और चारों ओर बहुत सारी ऊर्जा फैल जाती है। योकाई दानव कूद जाता है और उसे देखकर युसुके भी चला जाता है। वो योकाई दानव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आईना उसकी इच्छा पूरी कर चुका था, यानी उसकी माँ को जीवन दान दे चुका था। लेकिन उससे पहले आईना योकाई दानव को मार देता है। युसुके उससे एक सौदा करता है, मैं तुझे अपनी जान देता हूँ और तू उसे कुछ नहीं करेगा। अब आईना सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उन दोनों की आधी आधी जान लेकर उन्हें ऊर्जा से बाहर फेंक देता है। दानव लड़की का भाई जहाँ उसने अपना माथा काटा था, वहाँ से एक आंख निकलती है जिसकी मदद से वह देखता है कि अमीर आदमी के लोग मार्बल यानी मेरी बहन के आंसू बेचने जा रहे हैं। वह जल्दी से वहां जाता है। वह अपने चाकू से उस आदमी की कार के नीचे काट देता है और उनसे वो आंसू यानी मार्बल ले लेता है। अमीर आदमी को आंख वाले मार्बल के बारे में पता चल जाता है कि उसे राक्षस लड़की के भाई ने ले लिया है, तो वह कैसीनो के मालिक से मिलने जाता है, जहाँ उसे एक और योकाई दानव मिलता है। उसका नाम तोगुरो दानव था। इस तोगुरो दानव के ऊपर एक और तोगुरो दानव बैठा हुआ था। इसका मतलब है कि वे दो थे, एक युवा था जबकि दूसरा एक बूढ़ा तोगुरो दानव। कैसीनो का मालिक उन्हें एक नई नौकरी देने वाला था। आत्माओं के मुखिया के कहने पर युसुके दानव लड़की के भाई के पास आया ताकि वह उससे कीमती चाकू वापस ले सके। यहाँ दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन वह अभी भी योकाई दानव से चाकू नहीं ले पाता क्योंकि योकाई दानव ने लड़ाई में युसुके को हरा दिया था। अमीर आदमी दानव लड़की को कैसीनो मालिक के इलाके में ले आया, जो एक द्वीप था। यहाँ कैसीनो मालिक ने अमीर लोगों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया। दो योकाई राक्षस आपस में लड़ते थे और अमीर लोग उन पर शर्त लगाते थे। इधर तोगुरो ने एक योकाई राक्षस से लड़कर उसे हरा दिया। जैसे ही राक्षस मरा, खून ही खून फैल गया। अमीर आदमी का पहरेदार जो राक्षस लड़की की देखभाल कर रहा था, उसने पिंजरा खोला और उसे वहां से आजाद करने लगा। लेकिन दूसरे वाले बूढ़े तोगुरो ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने अपना शरीर लंबा और नुकीला बनाया और उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यह देखकर राक्षस लड़की दुखी हो गई और रोने लगी। उसके कई आंसू कीमती पत्थरों में बदल गए जो अमीर आदमी को मिल गए। इसे पाकर वह बहुत खुश हुआ। अमीर आदमी ने कैसीनो मालिक से कहा, अब युसुके और राक्षस लड़की के भाई को भी मार देना चाहिए, वो योकाई राक्षस है। कैसीनो मालिक ने कहा, मेरे दूसरे योकाई राक्षस ये काम करेंगे। मौत की परी ने युसुके को एक गुरु महिला के पास जाने को कहा ताकि युसुके उससे अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखे। युसुके राजी हो गया। लड़ाकू लड़का भी उनके साथ जाना चाहता था, इसलिए मौत की परी दोनों को मास्टर महिला के पास ले जाती है। अगले दिन मास्टर महिला युसुके को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। वह युसुके से कहती है, तुम्हें अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी करनी है अपने हाथ की एक उंगली में और उसे जमीन पर रखना है। फिर उस उंगली की मदद से तुम्हें 12 घंटे तक उल्टा खड़ा रहना है। वह लड़ाकू लड़के से कहती है, तुम्हें एक पत्थर को काटना है लकड़ी की मदद से बीच से। युसुके को लगता है कि यह ट्रेनिंग बेकार है, इसलिए वह मास्टर की बात मानने से इनकार कर देता है। वह उससे लड़ाई भी करने लगता है, लेकिन लड़ाई में मास्टर युसुके को हरा देता है। इसलिए युसुके को फिर से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ता है, जबकि फाइटर खुद को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा था। इसका मतलब है कि वह लकड़ी की मदद से पत्थर को काटने की पूरी कोशिश कर रहा था। लाल बालों वाला योकाई दानव जिसका नाम कुरमा था, वह दानव लड़की के भाई योकाई दानव से मिलता है। वह चाकू लेने आया था ताकि वह इसे युसुके को दे सके। कुरमा उससे कहता है, अगर तुम मुझे चाकू दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ लूंगा, लेकिन योकाई दानव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कैसीनो मालिक एक वैज्ञानिक के साथ एक बहुत बड़ी मशीन के बगल में खड़ा था, क्योंकि वह इस मशीन के जरिए दुनिया का दरवाजा खोलना चाहता था इंसानों और राक्षसों के बीच। इससे यह होगा कि राक्षस फिर से इंसानों के पास आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए कैसीनो मालिक को ज्यादा पैसे चाहिए थे। युसुके को ट्रेनिंग करते हुए कई दिन हो गए थे, इसलिए वह बहुत थक गया था, लेकिन लड़ाकू लड़का लगातार खुद को ट्रेनिंग दे रहा था। फिर एक दिन आखिरकार वह इसमें सफल हो जाता है, यानी उसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वह लकड़ी की मदद से पत्थर को काट देता है। इसलिए वह बहुत खुश था। उसे सफल होता देख युसुके ने भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह दिल से मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में अपनी उंगलियों में ताकत इकट्ठा करके उस पर घंटों खड़े रहने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि अब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना जानता था। इसलिए वह यहाँ अपनी शक्तियों से धमाका करता है तो गुरु दूर से ही देख लेता है कि उसे युसुके से लड़ना है। इसलिए वह उस जगह जाता है जहाँ युसुके ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मास्टर को उसके यहाँ आने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह युसुके और फाइटर को यहाँ से भेज देती है। लेकिन जाने से पहले
वह अपनी शक्तियों की कुछ लहरें युसुके को दे देती है, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाता है। राक्षस लड़की का भाई युसुके के दोस्त का अपहरण कर लेता है, जिससे युसुके गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो राक्षस लड़की के भाई योकाई दानव के पास जाता है। वे लड़ने लगते हैं। उसे पता चलता है कि युसुके के दोस्त का अपहरण उसने नहीं किया है, बल्कि बूढ़े और जवान तोगुरो ने किया है, राक्षस लड़की के भाई का रूप लेकर, क्योंकि वो उन दोनों में लड़ाई करवाना चाहता था। उनकी लड़ाई देखने के बाद कुरमा आकर उन्हें रोकता है। फिर वह कहता है, यह सब हमारे दुश्मनों की चाल है। वो हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इसलिए अब हमें मिलकर इनसे लड़ना चाहिए। इसलिए सब मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ने चले गए। वे हैं कैसीनो मालिक के टापू पर। यहाँ उन्हें पता चला कि कैसीनो मालिक चाहता है कि हम अपने योकाई दानव से लड़ें, जिस पर अमीर लोग दांव लगाएंगे। ऐसे में कैसीनो के मालिक को बहुत सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि कोई भी जुआरी कभी नहीं हारा। जैसे ही वे टापू पर आए, सबसे पहले दानव लड़की का भाई यहाँ से भाग गया ताकि वह अपनी बहन को ढूंढ सके। अब जब बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके सामने एक और योकाई दानव आ जाता है, जिसके साथ कुरमा लड़ाई शुरू कर देता है। अब यहाँ दो लड़ाइयां चल रही थीं। एक यहाँ योकाई दानव की कुरमा से, जबकि दानव लड़की का भाई भी दूसरे दानव से लड़ रहा था। इन दोनों की लड़ाई को अमीर लोग लाइव देख रहे थे। उन्होंने इन लड़ाइयों के लिए शर्तें तय की थी। कुरमा के साथ योकाई दानव लड़ रहा था। वह कुरमा पर अजीबोगरीब हमले करता है। लड़ाई में योकाई कुरमा पर भारी पड़ता था, क्योंकि उस समय वह इंसानी रूप में था। इसीलिए अब कुरमा को योकाई के रूप में आना पड़ा, जिससे वह लड़ाई में भारी पड़ने लगा। वह उसे कई बार हराता है और दूसरे योकाई को हरा देता है। दूसरी लड़ाई में राक्षस लड़की का भाई जीत जाता है, लेकिन इसमें उसका हाथ जख्मी हो गया था। अब युसुके का दोस्त उसी जेल में बंद था जहाँ राक्षस लड़की थी, इसलिए उनकी दोस्ती हो गई। दोनों लड़कियां गार्ड को धोखा देकर जेल से बाहर भाग जाती हैं, जहाँ उनकी मुलाकात लड़ाकू लड़के से होती है। जिस पल वह राक्षस लड़की को देखता है, वह उसे पसंद करने लगता है। इसी बीच एक और योकाई राक्षस इन तीनों पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वे भागने लगते हैं। तभी उनका सामना बूढ़े तोगुरो से होता है। फाइटर लड़का उससे लड़ने लगता है, लेकिन बूढ़ा तोगुरो फाइटर पर भारी पड़ने लगता है। अब युसुके एक जगह पहुंचता है जहां उसे जवान तोगुरो से लड़ना पड़ता है। चूंकि कैसीनो मालिक के पास शर्तों के पैसे थे, इसलिए वह मशीन की ऊर्जा तैयार करता है ताकि ऊर्जा से दरवाजा खुले और दानव इंसानों की दुनिया में आ जाए। अब यहाँ युसुके और तोगुरो के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन तोगुरो बहुत ताकतवर था, इसलिए वह युसुके पर भारी पड़ने लगा। यह लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वह इलाका भी टूटने लगा, जहाँ सभी अमीर लोग बैठकर यह लड़ाई देख रहे थे। जब फाइटर की लड़ाई बूढ़े तोगुरो से हो रही थी, तब फाइटर अपनी शक्तियों से बूढ़े तोगुरो को काट देता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों से खुद को फिर से ठीक कर लेता है। एनर्जी की मदद से कैसीनो मालिक दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से राक्षसों की दुनिया से ढेर सारे राक्षस इंसानों की दुनिया में आने लगते हैं। यह देखकर आत्माओं का मुखिया बहुत डर जाता है और वह उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ी ढाल बना देता है ताकि राक्षस इंसानी दुनिया में न आ सके। लेकिन यह ढाल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। तभी आत्माओं का मुखिया खुद कैसीनो मालिक के पास जाता है और पूछता है, मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? जिस पर कैसीनो मालिक कहता है, मैं फिर से वही दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ इंसान और राक्षस साथ में रहा करते थे। देखो, आत्माओं का मुखिया उसे समझाता है, देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर राक्षस इंसानी दुनिया में आ गए तो मनुष्य उन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, मनुष्य भी मारे जाएंगे। लेकिन कैसीनो का मुखिया उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वह कहता है, अगर तुम्हारे लोग मेरे तोगुरो दानव को हरा देते हैं तो मैं न केवल अपनी ऊर्जा मशीन को बंद कर दूंगा, बल्कि मैं खुद को भी मार डालूंगा। उसकी शर्त आत्माओं का मुखिया मान जाता है। वहाँ वे सभी तोगुरो से लड़ रहे थे, लेकिन तोगुरो अकेला ही सभी को मार रहा था। युसुके भी अपनी आत्मा बंदूक से तोगुरो पर गोली चलाता है। दीवार टूटने से तोगुरो बहुत दूर जा गिरा, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और फिर से सभी को मारना शुरू कर दिया। इस बीच लड़ाकू और बूढ़ा तोगुरो भी लड़ते हुए आ जाते हैं। इसका मतलब है कि अब एक साथ दो तोगुरो थे। बूढ़ा तोगुरो युवा तोगुरो की कहानी बताता है कि वह पहले एक इंसान था, लेकिन जब उसने योकाई दानव की शक्तियों को देखा तो वह भी एक दानव बन गया। वह कहता है, अब तोगुरो इतना शक्तिशाली है कि वह किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं होने देता। यह सुनकर लड़ाकू लड़का अपनी शक्तियों से तोगुरो से लड़ने लगा, लेकिन यह बेकार था। थोड़ी देर बाद तोगुरो उसे भी हरा देता है। इतना ही नहीं, लड़ाई में उसने बूढ़े तोगुरो को भी मारकर फेंक दिया। युसुके को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़ा हुआ और अब वह उस शक्ति से तोगुरो पर हमला करता है जो उसे गुरु ने दी थी। इस तरह वह तोगुरो को काबू में कर पाता था। युसुके उसे खूब पीटता है, लेकिन यह देख तोगुरो अपने योकाई रूप में आ जाता है, जो बहुत ही खतरनाक था।
इस रूप में आने के बाद वो सिर्फ अपनी उंगली से सभी पर हमला कर रहा था। फाइटर लड़के की हालत इतनी खराब थी कि वो मरने वाला था। ये देख योसुके अपनी पूरी स्प्रिट गन से टोगुरो पर हमला कर देता है। हालांकि वो इस हमले को रोकना चाहता था, लेकिन ये हमला इतना शक्तिशाली था कि टोगुरो इस हमले को झेल नहीं पाया। इसलिए उसका योकाई शरीर काला पड़ जाता है। कुछ ही देर में वो जल जाता है, उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और अगले ही पल उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह टोगुरो का खेल खत्म हो जाता है। फाइटर की हालत देखकर राक्षस लड़की उसके पास आती है और अपनी शक्तियों से उसका इलाज करती है। लड़ाई के बाद राक्षस लड़की का भाई कुरमा को चाकू देता है क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी और इस तरह उन्होंने कैसीनो मालिक के दुष्ट युकाई दानव को मार डाला और अच्छाई को जीत दिलाई। इसीलिए कैसीनो के मालिक ने अपने वादे के मुताबिक मशीन को बंद कर दिया। इसकी ऊर्जा से दानव की दुनिया का दरवाजा खुल गया। इसके साथ ही उसने खुद को गोली मार ली और अपने वादे के मुताबिक खुद को मार डाला। सब कुछ सामान्य होने के बाद राक्षस लड़की अपने भाई के पास आती है और इस तरह खोए हुए भाई बहन एक हो जाते हैं। अब क्योंकि टोगुरो की आत्मा बहुत बुरी थी और वो एक राक्षस था, इसलिए उसकी आत्मा नर्क जा रही थी, जहाँ वो हमेशा अपने बुरे कर्मों के लिए पीड़ित रहेगा, सजा पाएगा। जबकि टोगुरो का सिर उस द्वीप पर पड़ा था जिसे एक पक्षी खाने लगता है। इसका मतलब यहाँ अच्छाई की जीत हुई और बुराई, जिसका हमेशा अंत होना ही था, खत्म हो गई। और इस सुखद अंत के बाद ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है।